वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सीपी यादव क्लासेस पे आप सबका पुनः स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा एग्जाम 8 जनवरी को लगा हुआ है। 8 जनवरी को। ठीक है। तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है अब। तो इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है। जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। और इसकी पीडीएफ पेड ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, उनको मिल गई है। और बाकी सबके लिए हम यहाँ पर एक वीडियो लेके आए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही एक मैसेज ये है कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स जून 2024 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, जून 2025 के लिए, जून 2025 के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारी पूरी टीम है जिसके माध्यम से आपको विभिन्न विषय में यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जा रही है, पेपर 1 में, पेपर 2 में। ठीक है। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर दें। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप जरूर ज्वाइन करिए इनको। ठीक है। यहाँ हमारे पर डे क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन पेपर 1 के और पेपर 2 के भी। पेपर 2 पेपर 1 में दोनों जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में जारी किए जा रहे हैं, क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। इसमें से सबसे पहले यहाँ पर कुछ हम जो महत्वपूर्ण इंडेक्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना लगातार बनी होती है और अक्सर पूछे भी गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो कई बार जो है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा गया है। ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो इंडेक्स हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आज हम यहाँ पर इन सब पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट है, भारत वन राज्य जीवन रिपोर्ट है। इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है 2023 का। ठीक है। और साथ ही एक जो महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2024 में, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे, नारी शक्ति वन अधिनियम पे, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21, जिसे हम NFHS 5 भी बोलते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही जो COP29 हुआ है अभी, COP29 इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इन सब डिस्कशंस के माध्यम से हम अपने सिलेबस को और अच्छे तरीके से, जो उसका करंट पार्ट है, उसको कवर करेंगे। और सबसे अंत में हम SDG गोल्स को डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्जाम पूछ जाते हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है। इसको देख लेते हैं ये क्या है। इंग्लिश में से कहेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये कब से जारी किया जाता है? 2005 से जारी हो रहा है प्रतिवर्ष, और इस बार भी जारी किया गया है, जिसमें 60 देशों, जिसमें यूरोपीय संघ, EU, ठीक है, इसको मिलाकर 60 देश हैं। और इन 60 देशों की जो पर्यावरण से संबंधित जलवायु प्रदूषण की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है। ये देश, यानी कि जो 60 देश इसमें कवर किए गए हैं, ये देश दुनिया के 92% से अधिक ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम समझें तो ये इंडेक्स जो है काफी इम्पोर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है। आप देखेंगे जो हमारा SDG गोल है, SDG गोल 13, ठीक है, वो भी जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। इसके अलावा बहुत सारे जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कन्वेंशंस भी हो चुके हैं। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं कदम। उसमें से एक रिपोर्ट ये भी है। ये रिपोर्ट 3 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है, जिसमें से जर्मन वाच जो एक गैर लाभकारी संगठन है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो इन 3 संगठनों के माध्यम से ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स जारी की गई है। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक 2024 में 7 है। कितनी है? 2024 में इंडिया की रैंक इसमें 7 पोजीशन पे है भारत। और 2023 में इस जो ये हमारी रैंक है, इस इंडेक्स में भारत की रैंक 2023 में 8 थी। कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। और इस बार कितना है? 7वां स्थान है।
ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं भारत जलवायु प्रदर्शन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आयाम है उनको कवर करने की कोशिश कर रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिनके माध्यम से हमने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काफी वृद्धि की है, काफी सकारात्मक कदम उठाए हैं। और जिसकी वजह से हमारा जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है उसमें हम बेहतर पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी रैंकिंग इसमें हम समझ सकते हैं क्या रैंकिंग है। 2024 में 7वें स्थान पर है और 2023 में हम 8वें स्थान पर थे। ठीक है, ये जो बेहतर प्रदर्शन भारत ने किया है इसका श्रेय कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण इंडेक्स है। इसके बाद हम देखेंगे वैश्विक भोग सूचकांक। वैश्विक भोग सूचकांक में क्या है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है और इसमें भारत की जो रैंक है 127 देशों में 105वीं रैंक है। ठीक है, और जो स्कोर है भारत का वो है 27.3। ये खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की जारी चुनौतियों के कारण एक गंभीर भूख संकट को भी दर्शाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंडेक्स है, जिसके माध्यम से हम वैश्विक स्तर पर भूख से संबंधित डेटा को समझते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्फेयर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसके चार घटक हैं। चार घटकों के आधार पर ये इंडेक्स बनाया जाता है। और इस चार घटक कौन कौन से हैं ये पूछे भी गए एग्जाम में। अल्प पोषण है, बाल बौनापन है, बाल क्षय है और बाल मृत्यु दर है। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा सकते हैं। और ये इंडेक्स कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। पेपर 2 में बहुत ज़्यादा संभावना है और पेपर 1 में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला इंडेक्स है विश्व खुशी सूचकांक 2024। हाल ही में यानी कि 2024 में विश्व खुशी रिपोर्ट जारी की गई है और नार्डिक देशों ने शीर्ष स्थानों पर अपना दबदबा बनाए रखा है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन शामिल है। फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आंकड़ा यहाँ से निकल कर आया है कि लगातार 7 वर्षों से फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाली देश बना हुआ है। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स से जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, तो कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक 126 है। कितनी है, 126 आउट ऑफ 143, यानी कि 143 देशों में भारत की रैंक 126 है। ठीक है, तो जो कि बहुत अच्छी रैंक नहीं है। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश जो है हमसे बेहतर कंडीशन में है इस रैंक में। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने जो है रैंक को समझ सकते हैं और ये रैंक पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली बहुत महत्वपूर्ण रैंकिंग है वो है, यानी कि इंडेक्स है, ये है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज्ड एट 10th एडिशन ऑफ एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। यानी विश्व आर्थिक मंच ने 2024 के लिए अपने वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के 18वें संस्करण को जारी किया है। ये रिपोर्ट 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का व्यापक रूप से मूल्यांकन करती है। तो किसने रिलीज किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है और ये सबसे पुराना सूचकांक है। 2006 में अपनी स्थापना के बाद ये जो है लगातार जो समय 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 पर जारी हो रहा है। ठीक है, आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष दुनिया का सबसे लैंगिक समाज बना हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 रैंकिंग में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन शामिल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सबसे नंबर 1 पे है वो कौन सा है, वो है आइसलैंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत इस रैंक में, इस इंडेक्स में हम देखते हैं कि 146 देशों में भारत की रैंकिंग 2024 में 129 है, जबकि 2023 में ये 127 स्थान पर था, यानी कि 2 स्थान की गिरावट आई है। तो इस प्रकार हम इस रैंकिंग को समझ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रैंकिंग है।
इसके बाद जो हमारी अगली रिपोर्ट है वो है मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट, इसका शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉकरी इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये जारी किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी हो रही है प्रतिवर्ष, और मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का विश्लेषण करती है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के आयामों के माध्यम से, जो इस रिपोर्ट में जो इसके इंडिकेटर हैं उनके माध्यम से हम मानव विकास को समझते हैं। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा तैयार की जाती है। तो किसके द्वारा तैयार की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के द्वारा ये यूएनडीपी के लिए तैयार की जाती है ना। अगर हम भारत के रैंक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। तो इस रैंक में, इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड का जो स्थान है वो क्या है? पहला है। भारत का 134वां स्थान है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अगला डिस्कशन करेंगे भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 पे। ठीक है। तो ये हमारा रैंक का पार्ट है। हम अगले पार्ट में जो है आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। आप हमारे जून 2025 के बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, है ना। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।